क्या लोकसभा का स्पीकर भी रिमूवल का सामना कर सकता है, और अगर हाँ तो क्या पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म? ये सवाल अब नेशनल पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन चुका है, क्योंकि पार्लियामेंट का बजट सेशन दोबारा शुरू होने जा रहा है और उसके साथ ही एक रेयर पार्लियामेंट्री कन्फ्रंटेशन भी होने वाला है। ऑपोजिशन ने ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन मूव किया है। दर्शकों, 9 मार्च 2026 को जब पार्लियामेंट का सेकेंड फेज ऑफ बजट सेशन शुरू होगा तो लोकसभा का एजेंडा सिर्फ रूटीन लेजिस्लेटिव बिजनेस तक लिमिटेड नहीं होगा। एजेंडा में एक ऐसा रेजोल्यूशन लिस्टेड है जो इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में बहुत ही रेयर माना जाता है, दैट इज स्पीकर को ऑफिस से रिमूव करने का मोशन। क्या ओम बिरला के अगेंस्ट मूव सक्सेसफुल होगा? क्या उन्हें कुर्सी से रिमूव कर दिया जाएगा? ये सारे सवाल अब पॉलिटिकल और लीगल डिस्कोर्स में तेज हो गए हैं। कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। आपको बता दूं कि इस पॉलिटिकल शोडाउन के सेंटर में वो एलिगेशन है जो ऑपोजिशन ने स्पीकर बिरला के खिलाफ लगाया है कि उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते वक्त न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं की और रूलिंग पार्टी के फेवर में पार्टीशन फेवर दिखाया। ऑपोजिशन के रेजोल्यूशन कहता है he has ceased to maintain an impartial attitude necessary to command the confidence of all sections of the house, that in his partisan attitude he disregards the rights of MPs and makes pronouncements and gives rulings calculated to affect and undermine such rights। लेकिन एक नोटेबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस रेजोल्यूशन को साइन नहीं किया। टीएमसी का कहना है कि ऑपोजिशन को इस मैटर को एस्केलेट करने से पहले स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए थी और स्पीकर को पहले अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाना चाहिए था। तो क्या सोमवार को ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है? आखिर मंडे का दिन लोकसभा के लिए कैसे रहने वाला है? व्यूअर्स, इस रेजोल्यूशन को ऑपोजिशन एमपीज ने फाइल किया है और इस पर डिबेट और वोटिंग होने की संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने एमपीज को हाउस में प्रेजेंट रहने के लिए व्हिप्स इशू कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने एमपीज को 9 से 11 मार्च तक हाउस में मैंडेटरी प्रेजेंस के लिए डायरेक्ट किया है, जबकि बीजेपी ने अपने एमपीज को वोटिंग के लिए प्रेजेंट रहने को कहा है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के लिए ये भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि लोकसभा में नंबर्स क्लियरली रूलिंग अलायंस के फेवर में है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास हाउस में 541 की इफेक्टिव स्ट्रेंथ में से 293 एमपीज हैं, जो किसी भी रिमूवल मोशन को डिफीट करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी रखते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि रेजोल्यूशन का पास होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी डिबेट और वोटिंग का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी पर डिस्कस को ट्रिगर करता है। रूल्स के अकॉर्डिंग स्पीकर को रिमूव करने के लिए हाउस की मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 और लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत स्पीकर को रिमूवल मोशन के थ्रू ऑफिस से हटाया जा सकता है। प्रोसीजर के मुताबिक अगर स्पीकर के खिलाफ रिमूवल रेजोल्यूशन मूव किया जाता है तो उस पर डिस्कशन और वोटिंग होती है। स्पीकर हाउस में प्रेजेंट रह सकता है और अपनी डिफेंस भी रख सकता है, लेकिन वो चेयर पर प्रिसाइड नहीं करते। इस सिचुएशन में प्रोसीडिंग्स को यूजुअली पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से कोई सीनियर एमपी कंडक्ट करता है। इस बार सोर्सेज के मुताबिक बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल, जो पैनल चेयरपर्सन्स में से सबसे सीनियर हैं, लाइकली है कि सेशन को चेयर करेंगे जब रेजोल्यूशन डिस्कस होगा। रूल्स ये भी अलाउ करते हैं कि स्पीकर वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब टाई हो। ये पार्लियामेंट्री प्रोविजन एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है कि स्पीकर का ऑफिस हाउस का सर्वेंट माना जाता है और अल्टीमेटली हाउस ही डिसाइड करता है कि स्पीकर पर ट्रस्ट कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं। इस कंट्रोवर्सी की रूट्स पार्लियामेंट के बजट सेशन के पहले फेज तक जाती है, जहां गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच इंटेंस कन्फ्रंटेशन हुआ था। उस वक्त राहुल गांधी, जो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, प्रेसिडेंट के एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स डिबेट के दौरान स्पीच दे रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीच में फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के अनपब्लिश्ड मेमोरियल का रेफरेंस देने की कोशिश की थी, जो रिपोर्टेडली 2020 के लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ से रिलेटेड था। स्पीकर बिरला ने राहुल गांधी को अनपब्लिश्ड मटेरियल कोट करने की परमिशन नहीं दी और रूलिंग बेंचेस ने भी इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए। इसके बाद हाउस में प्रोटेस्ट और डिसरप्शन शुरू हो गए। रूलिंग पार्टी एमपीज ने राहुल गांधी की स्पीच के खिलाफ स्लोगन्स रेज किए और ऑपोजिशन ने स्पीकर पर पार्शियलिटी का एलिगेशन लगाया। पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन उस वक्त और एस्केलेट हो गया जब लोकसभा ने 8 ऑपोजिशन एमपीज को सेशन के रिमाइंडर के लिए सस्पेंड कर दिया। ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि उन्होंने हाउस रूल्स वायलेट किए हैं एंड थ्रोइंग पेपर्स एट द चेयर जैसे डिसरप्टिव बिहेवियर्स में इन्वॉल्व थे। ऑपोजिशन का कहना था कि ये एक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट है और डिसेंट को सप्रेस करने के लिए किया गया है। इसी बैकड्रॉप में ऑपोजिशन एमपीज ने स्पीकर के खिलाफ रिमूवल रेजोल्यूशन फाइल कर दिया। रेजोल्यूशन में एक और एलिगेशन भी मेंशन किया गया कि स्पीकर ने ऑपोजिशन एमपीज इंक्लूडिंग राहुल गांधी को बोलने का एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं दिया।
नोटिस में ये भी क्लेम किया गया है कि स्पीकर ने ऑपोजिशन की विमेन एमपीज के खिलाफ अनवारंटेड एलिगेशंस किए और रूलिंग पार्टी एमपीज के डेरोगेटरी रिमार्क्स पर एक्शन नहीं लिया। ऑपोजिशन एमपीज ने रेजोल्यूशन में लिखा है, सेवरल ऑपोजिशन मेंबर्स वर सस्पेंडेड फॉर रेजिंग इश्यूज ऑफ पब्लिक कंसर्न, व्हाइल रूलिंग पार्टी मेंबर्स वर नॉट rebuked for making objectionable and derogatory remarks against former prime ministers। इस रेजोल्यूशन को फॉर्मली कांग्रेस एमपीज मोहम्मद जावेद, कोडी कुनिल सुरेश और मल्लू रवि ने मूव किया। उनका कहना है कि स्पीकर का कंडक्ट पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। रेजोल्यूशन में कहा गया कि स्पीकर का रोल हाउस के सभी मेंबर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी के नैरेटिव को ओपनली सपोर्ट करते दिखाई दे तो वो इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को अंडरमाइन करता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी इस मूव को डिफेंड किया और कहा कि रिमूवल रेजोल्यूशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने हिस्टोरिकल रेफरेंस देते हुए कहा, दीज आर डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द ऑपोजिशन हैज एवरी राइट। We will have a debate. Let's see what happens after that। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पहली बार स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन 1954 में मूव किया गया था, जब लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मवलंकर के खिलाफ ऑपोजिशन ने मोशन फाइल किया था। उस वक्त हाउस में कांग्रेस का ओवरवेलमिंग मेजोरिटी था। 489 में से 364 एमपीज कांग्रेस के थे और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ सिर्फ लगभग 50 एमपीज की थी। बजट सेशन के सेकेंड फेज 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान गवर्नमेंट कई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है। इसीलिए स्पीकर रिमूवल रेजोल्यूशन का टाइमिंग भी पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। गवर्नमेंट के सपोर्टर्स का कहना है कि ऑपोजिशन अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन क्रिएट कर रहा है, जबकि पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव वर्क पर फोकस करना चाहिए। ऑपोजिशन का आर्गुमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है। उनका कहना है कि अगर स्पीकर इम्पार्शियल नहीं है तो पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी ही क्वेश्चन में आ जाती है। इस पूरी कंट्रोवर्सी एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को रिवाइव कर रही है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्पीकर का रोल एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड इंडियन सिस्टम में स्पीकर को पॉलिटिकली न्यूट्रल अथॉरिटी माना गया है। वंस इलेक्टेड, स्पीकर थियोरेटिकली पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हाउस का इम्पार्शियल गार्डियन बन जाता है। इसी रीजन से स्पीकर का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का सिंबल माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ये न्यूट्रलिटी अक्सर क्वेश्चंस में आ जाती है, स्पेशली जब हाउस में इंटेंस पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो। इसीलिए स्पीकर रिमूवल रेजोल्यूशन जैसा मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है ताकि अगर हाउस का ट्रस्ट जेन्युइनली ब्रेक हो जाए तो इंस्टीट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल हो। अब जब 9 मार्च को लोकसभा में डिबेट शुरू होगी तो एक तरफ न्यूमेरिकल मेजोरिटी का अर्थमेटिक होगा और दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का डिबेट। और शायद इसीलिए ये मोशन चाहे पास हो या डिफीट हो, लेकिन एक बात ऑलमोस्ट सर्टेन है, पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के रोल और न्यूट्रलिटी पर जो डिस्कशन होने वाला है वो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट बन सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? Tell us in the comment section and keep following us।